नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था लचर। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत इन दिनों बीमारों से भी ज्यादा कहीं बदतर बीमार चल रही है। एक तरफ सहारनपुर जिला अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में बारिश के बाद छत से पानी टपकता रहा, तो दूसरी तरफ रायबरेली के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ बेड पर बैठे दिखा आवारा कुत्ता। दोनों ही घटनाओं ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली। सहारनपुर में जहां मरीजों के बेड पर पानी गिरता रहा, वहीं अस्पताल प्रशासन ने समस्या दूर करने के बजाय पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। सीएमएस ने पहचान पत्र और परमिशन की मांग कर रहे मीडिया कर्मियों को बाहर जाने को कहा, और जिससे कि अस्पताल की खामियों को छिपाने का आरोप भी लग रहा है। वहीं रायबरेली में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के पास खाली बेड पर बैठे कुत्तों का वीडियो वायरल हुआ। तीमारदारों ने जब ये दृश्य देखा तो सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। और इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए हैं या लापरवाही के अड्डे बन चुके हैं। जब छत से पानी टपके और बेड पर कुत्ते बैठे तो मरीजों की जान और सामान दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। तो रायबरेली से वो तस्वीर दिखाई जहां पर मरीज के साथ कुत्ता भी बेड पर लेटा हुआ नजर आया। साथ ही साथ एक तस्वीर वो भी जहां पर बेड पर पानी छत से टपकता नजर आया। अब ज्ञान में आया है कि जो सर्जिकल वार्ड है उसमें कुछ जगह पानी टपक रहा है, क्योंकि कल रात से ही काफ़ी बारिश हो रही है और उसमें काफ़ी जगह पानी जो है भरा भी हुआ है। और कुछ जगह जो अस्पताल का मेडिकल वार्ड और सर्जिकल वार्ड का सुना है कि उसमें टपक रहा है, तो उसको अभी चेक करवाते हैं कि क्या स्थिति है। जो वहाँ पर वैसे तो ऊपर की छत की जो सफाई है वो रेगुलर होती रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बरसात का मौसम है तो कहीं ना कोई इस तरह की चीज़ रही होगी, तो उसकी जांच कराते हैं और उसमें जल्दी ही उसकी मरम्मत वगैरह करवा दी जाएगी। तो मरीजों को जो है काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है पर इसमें यह है कि मरीजों को वहाँ से जो सही वार्ड है जिसमें पानी नहीं टपक रहा है उसमें शिफ्ट करा दिया गया है। जो संज्ञान में आया है, जो मेरी बात हुई है सीएमएस मैडम से, तो उसमें उनको सुरक्षित जगह भेज दिया गया है और वहाँ पर कोई पानी की ऐसी समस्या नहीं है। की बात पर आते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हम इस पर बात कर रहे थे। रायबरेली से भी आपको तस्वीर दिखाई जहां पर बेड पर कुत्ता था, और एक और तस्वीर दिखाई जहां से छत से पानी टपक रहा था, बेड पर मरीज परेशान थे। ऐसे में दोनों ही तस्वीरें बेहद जो लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की वो उजागर करती नजर आती है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परवेज आलम सहारनपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परवेज आलम, आपके पास आते हुए सहारनपुर और की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, छत से पानी टपक रहा है, मरीज लेटा हुआ है, तो ये लचर व्यवस्था देखी जा रही है। वहाँ के जो हालात है, जो वहाँ का स्टाफ है, साथ ही साथ जो प्रबंधक, क्या आपने उनसे बातचीत की ऐसी अव्यवस्था को लेकर की? जी बिल्कुल, जनपद सहारनपुर में जो जिला अस्पताल है वहाँ की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से पिछले 24 घंटे लगातार हुई बारिश के बाद जो वार्ड है वहाँ लगातार छतों से पानी टपक रहा है और मरीजों को और साथ साथ जो उनके पास 7 तीमारदार है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, जब अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानियों की जानकारी चाहे मीडिया कर्मियों को मिली और वो मौके पर कवरेज करने के लिए पहुंचे, तो वहां मौजूद
जो सीएमएस है डॉक्टर सुधा सुमन, उन्होंने पत्रकारों को न केवल रोकने का काम किया बल्कि यहाँ तक के उनसे पहचान पत्र तक मांग लिया और परमिशन मांग ली कि आपको किसने अधिकार दिया है कि आप हॉस्पिटल में आकर कवरेज करें। इससे देखा जा सकता है कि जो अपनी हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उनको छिपाने के लिए जो है सीएमएस जो है मीडिया पर हावी होना चाहती है। जी बिल्कुल परवेज, केशवानंद रायबरेली से भी वही तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक बेड पर कुत्ता लेटा हुआ है। ये तो इंतहा हो गई लापरवाही की जिससे कि कुत्तों से लोग बचते हैं कि कोई संक्रामक जो रोग होता है वो न बढ़ जाए। तो ऐसे में साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है अस्पतालों में, कुत्ता बेड पर लेटा था। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के जिला अस्पताल का है जो कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर का बताया जा रहा है। और इस इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो इसे 24 घंटा बंद रखा जाता है। जब इसमें मरीजों की संख्या रायबरेली में ज्यादा होती है इमरजेंसी वार्ड में, तब इस वार्ड को खोल करके जो है मरीजों को वहां एडमिट किया जाता है। उसी प्रकार देखा जाए तो इसमें जो जिस वार्ड में कुत्ता लेटा हुआ है वहां पे बगल में मरीज लेटा हुआ है और उसके बगल में जो है बेड पे कुत्ता लेटा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो शर्मसार कर देने वाली है। रायबरेली की तस्वीरें हैं जहां पे एक तरफ कुत्ता है और एक तरफ जो है मरीज लेटा हुआ है, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार बरसात का मौसम चल रहा है और इस बीच जो संक्रमणक बीमारी है वो कुत्तों से फैलती है। और रायबरेली में देखा जाए तो 3000 से ऐसे आवारा कुत्ते हैं जो इस समय आतंक का माहौल रायबरेली में बना रखे हुए हैं। वहीं रायबरेली के अस्पताल में बाकायदा जो है इस बेड पे जो है चादर बिछी हुई है, उसी के ऊपर कुत्ता लेटा हो और आराम से सो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब जिम्मेदार आला अधिकारी यानी कि डॉक्टर पुष्पेंद्र से बात की गई इस पूरे मामले को लेकर के, जो जिम्मेदार है सीएमएस हैं जिला अस्पताल के, तो उनका कहना है कि किसी अराजक तत्व के द्वारा जो है पहले बेड पे चादर बिछाए जाते हैं और उसके बाद कुत्ते को ऊपर बैठाया जाता है और फोटो खींच करके उसको वायरल किया जाता है। क्योंकि तो हास्यास्पद विषय है। यहाँ पे इस वार्ड में जो है ताला लगा होता है, कैमरे बाकायदा लगे हुए हैं। अभी तक जो है काफी घंटे हो गए कैमरे चेक नहीं करवा पाए सीएमएस, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा वार्ड में कैमरा लगा हुआ है कि जो भी कौन किस क्रियाकलाप कर रहा है वो दिखाई दे। लेकिन अभी अधिकारियों के द्वारा उस कैमरे को नहीं चेक कराया गया है कि आखिर जिस प्रकार उनका जो बयान है कि बेड पे कोई चादर बिछाता है और उस पे कुत्ते को बैठाता है और फिर फोटो खींच के वायरल करता है, अभी तक उन्होंने कैमरा भी नहीं दिखा पाए हैं कि आखिर इस काम को किसने किया है। क्या किसी ने किया है या फिर कुत्ता अपने आप आकर के वहां पे बैठ जाता है, इसकी जांच अभी तक सीएमएस के द्वारा नहीं की गई है। ना ही अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जो अस्पताल प्रशासन है उसने किसी व्यक्ति पे की है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक्स माइन की भी तैनाती की गई है। इमरजेंसी वार्ड के आसपास भी तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की ना तो तीमारदार को दिक्कत हो सके ना ही मरीजों को दिक्कत हो सके। लेकिन जिस प्रकार कुत्ता बेड पे लेटा है उसके बाद स्वास्थ्य महकमे की जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो गई कि आखिर यहाँ के जो स्टाफ है वो किस प्रकार मरीज और तीमारदार को लेकर के यहाँ पे अलर्ट है। क्योंकि इस पूरी मामले को लेकर के जिस प्रकार तस्वीरें वायरल हुई है, बिल्कुल केशवानंद, सवाल तो खड़े होते हैं लेकिन साफ सवाल ये भी है कि अगर कुत्ता अचानक से भी आ गया था तो ऐसे में उसे भगाया क्यों नहीं गया और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि वहां पर ऐसे कोई भी जानवर ना पहुंचे। बिल्कुल, देखिए अगर कुत्ता मान लीजिए आ भी जाता है या फिर किसी ने बैठा दिया है तो उसको लेकर के अब भगाने का काम क्यों नहीं किया गया। बाकायदा और घंटों कुत्ता वहां पे बैठा रहता है मरीज के बगल में। और इमरजेंसी वार्ड है, चूंकि वहां पे जो गंभीर बीमारी होती है उसके बाद ही वहां पे जो पेशेंट होते हैं वहां पे लाए जाते हैं। इस प्रकार कुत्ता लेटा हुआ तो कहीं ना कहीं बीमारी के और भी संकेत बिल्कुल केशवानंद, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं रविंद्र चोपराना जी। रविंद्र जी, जिस तरह से ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, एक तस्वीर में देखा जा सकता है सहारनपुर की वो तस्वीर जहां पर छतों से पानी टपक रहा है, मरीज वहीं लेटा है, तीमारदार भी हैं, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर रायबरेली से जहां पर एक बेड पर कुत्ता लेटा हुआ है। दोनों ही तस्वीरें लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करती हैं। बजट बहुत पास होता है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है कि ऐसा बजट कहाँ जाता है पूरा बजट जब इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है सामने। वंदना जी, आज सभी को गणतंत्र दिवस की और हमारे जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त के मौके पर इन सभी अधिकारियों को एक प्रण लें और एक सोच बनाएं कि देश के प्रति इनकी भावना जागृत हो,
जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर बेड पर कुत्ता बैठा है और पूरा सिस्टम उसको बचाने में लगा हुआ है, कि और फिर हमारे जो पत्रकार महोदय जाते हैं उनसे भी वो मांगते हैं आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। ये किस तरह का माहौल है? कैसे यूपी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है? सहारनपुर के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर पानी टपक रहा है। हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से कोई रेनोवेट नहीं हुआ, कुछ इनका देखभाल नहीं की गई। आज वहां पानी टपक रहा है तो वहां बोलते हैं कि जी हमने छत साफ कराई थी, और छत साफ कराने के कारण अभी जो वहां पे जो जहां बाढ़ में पानी नहीं है वहां पे हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। तो मरीजों के साथ वेनेटेटिव वार्ड भी बना दिया इन्होंने, जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इंसानों में कोई फर्क ही नहीं है इन लोगों को। और फिर ऊपर से सफाइयां देते हैं। पैसा हॉस्पिटलों को इतना मिलता है कि ये अपने हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर इस बात से बचते हैं, उनका सीएमओ हो या इनके और हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी हो, इनके ये पहले पहले अनदेखी करते हैं मरीजों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जैसे कुत्ते वहां पल रहे हैं। और वहां आप ये तो आपने बेड वाली फोटो देखी है, मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें यहाँ देखिए, इमरजेंसी में भी वहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं, और आपस में जैसे कैंटीन है आसपास है, वहाँ बहुत सारे कुत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हॉस्पिटल के अंदर मरीजों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं डॉक्टर वहां समझते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार है ये हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए यूपी सरकार को सचेत होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ये जो आपने उजागर इतनी बड़ी बात करी है, ये ये बहुत ही अहम है। मरीजों के साथ यूपी सरकार के नागरिकों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जितने भी ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए, और इनसे ये जवाब मांगना चाहिए कि आप हॉस्पिटल में किस तरह की यहाँ व्यवहार रखते हैं, किस तरह से मरीजों के साथ आप देखभाल करते हैं, इसकी कोई गाइडलाइंस है या नहीं है। उनको खाना अच्छा मिलता है, उनके अभी किसी कुत्ते ने अगर किसी को खा लिया तो आप ये समझ लीजिए उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों? रेबीज का इतना बड़ा प्रकोप है, सभी को इतनी दिक्कत है। अगर कुत्ता खा लेता है, किसी को काट खाएगा, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। और ये पर फिर इस पे जाके कहते हैं हम कमेटी बैठाएंगे और हम इस पे संज्ञान लेंगे और हम इस कार्रवाई को देखेंगे, जो भी पाया गया। कोई नहीं पाया जाएगा, ये सब इनकी मिलीभगत है, ना इन्होंने कुछ करना है इसके अंदर। सिर्फ नागरिकों के साथ यूपी सरकार बड़े आंख मूंद के बैठी है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यूपी सरकार नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनके साथ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किस हॉस्पिटल को कितना पैसा मिला है, पैसा भी बहुत मिलता है इनको, वो पैसा कहाँ जाता है? ये बड़े सवाल हो जाते हैं, बहुत गंभीर सवाल है कि इतना बजट दिया जाता है स्वास्थ्य महकमे को, ऐसे में इस तरह की तस्वीर निकल कर आती है। खुलेआम जो मरीज है, तीमारदार है, उनकी जान को जोखिम में डाल करके अस्पतालों में ये खेल चल रहा है। कोई भी जानवर आ जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, ये तस्वीर न जाने कितनी ही ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी फील्ड पर, कई सारे सवाल भी खड़े होते होंगे, लेकिन सर ये तस्वीर बेहद कह सकते हैं लापरवाही से भी ऊपर गई गुजरी तस्वीर है। लगातार ब्रजेश पाठक चूंकि हमेशा से ही हर एक अस्पताल में जाकर के निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के साथ ही साथ हिदायत भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, बावजूद इसके उनके भी निर्देशों की उल्लंघना कही जा सकती है। देखिए वंदना जी, ये कहा गया है कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। और जो गांव देहात है या 2 टियर 3 टियर सिटीज है, वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सरकार के जिम्मे ही तो सरकार के जिम्मे है, तो सरकार को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, या जो वहाँ उन अस्पतालों की मुखिया हैं उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी सुनता हूँ कि दवाएं जो हैं वो आती हैं तो बाहर बिक जाती हैं, या वहीं के स्टाफ के काम करने वाले लोग जो हैं मरीजों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ तुमको इलाज नहीं मिलेगा, तुम बड़े निजी अस्पताल में चलो। और निजी अस्पतालों की जो हालत है आप जानती हैं कि वो इस तरह से लूटते हैं कि उनको मरीज से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए मरीज जो है वो गिनी पिग है।
तो ले दे करके कुल मिला के ये जो आपकी पीएससीज हैं या सीएससीज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यही यही गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुलभ करा सकते हैं। तो सरकार को जैसे स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, इन दो दो विषयों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और ये जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है कि इसी वजह से पैसा तो बजट तो खूब मिलता है, लेकिन वो बजट जो है पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जब 40%, 30%, 50% इधर उधर चला जाएगा, तो बताइए उन अस्पतालों की का संरक्षण या उन अस्पतालों का मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल बेलाग होकर कहना चाहता हूं कि उधर योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था या यूं कहें शिक्षा व्यवस्था, इसमें जो अंदर भ्रष्टाचार घुसा बैठा है, उस पर बहुत अंकुश नहीं लगा पाती। वो लगाना होगा, किसी न किसी रूप में लगाना होगा। सर, क्या कारण मानते हैं कि अभी तक अंकुश नहीं लग पा रहा, जबकि वो अधिकारियों को भी निर्देशित करते नजर आते हैं और कार्रवाई भी करते नजर आते हैं, बावजूद इसके ऐसी हालत है? क्या पता ये चीज ऊपर तक ऑलरेडी हो, दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और। ये भी तो शंका मन में पैदा होती है कि हमने सामने तो किसी को डांट दिया, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था चल रही है कटमनी की। क्या पता, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उस सख्त कार्रवाई के बावजूद वो अधिकारी आपकी नहीं सुने। इसका मतलब कि आपका जो प्रशासन है वो ढीला है, आप उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हो, या दिखावे के लिए या फोटो ऑप के लिए आप चले जा रहे हो, लोगों को डांट दे रहे हो, ये बैठ जा रहे हो वहां जाकर के अस्पताल में। इन सब से तो कोई सुधार नहीं हो रहा ना, सुधार जमीन पर तो नहीं दिख रहा ना। दिखना चाहिए था। अगर आप इतना एक्टिव हो, अगर हमारे मिनिस्टर साहब इतने एक्टिव हैं कि वो सारी चीजें कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब हर जगह दिखाई देते हैं कि अस्पतालों में जाके लोगों को डांट रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए ना जमीन। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों ऐसी शिकायतें आ जा रही हैं कि रायबरेली में इमरजेंसी में कुत्ता बैठा हुआ है या कुत्ते घूम रहे हैं, या सहारनपुर में छतें टपक रही हैं? अगर भाई छत टपक रही है, तो क्या बारिश आने से पहले उन छतों के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आता होगा? आता होगा। नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? किया गया तो आधा अधूरा किया गया। यही सब कारण हो सकते हैं वरना जी, और क्या कारण हो सकता है वरना? इतना पैसा आने पर भी, जैसे अभी सोशल एक्टिविस्ट भाई मेरे बता रहे थे कि बजट खूब अच्छा पैसा आता है, उसके बावजूद अगर मेंटेनेंस नहीं हो रही तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल वही का वही रह जाता है कि आखिर इतने निर्देशों के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, धरातल पर वो स्थितियां, वो निर्देश क्यों पालन नहीं किए जाते, वो तस्वीरें क्यों नहीं निकल कर आती हैं सामने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो तस्वीर दिखा रहे थे सहारनपुर से और रायबरेली से, सवाल तो गंभीर है, लेकिन जवाब वही है कि आखिर इस पर कब अंकुश लग पाएगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।